नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मित्रों, आज भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जारी सियासी उठापटक को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज है। उत्तर प्रदेश से केंद्र में अर्थात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें भाजपा को गई हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा में सर्वाधिक लगभग सारी सीटें भाजपा को मिल गई हैं और वहां 2017 के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सत्ता में आई और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये तो पुरानी बात हो गई। आज कोरोना काल में जिस तरह से विपक्ष खासतौर से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश कर रही है, उससे यह लग रहा है कि ये तीनों ही दल हताशा में चले गए हैं। अगर आप तुलना करें पूरे भारतवर्ष की, भारत के सभी राज्यों की, तो जितना अधिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सक्रिय दिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री मैं कहूँगा योगी आदित्यनाथ, ये सारे मुख्यमंत्रियों में लगभग सर्वाधिक तरुण मुख्यमंत्री हैं। जितना वो सक्रिय हैं उतना किसी राज्य का मुख्यमंत्री सक्रिय नहीं है। कोरोना से पीड़ित होने के बाद जैसे ही वो मुक्त हुए, कोरोना फ्री हुए, मेडिकली फिट हुए, जब डॉक्टरों ने कहा कि संक्रमण को फैलाने की स्थिति उनकी नहीं है, वो सीधा फील्ड में कूद पड़े। उन सभी अस्पतालों में, उन सभी केंद्रों पर, उन सभी जगहों पर जाकर विजिट किया जहां उन्हें लगा उनके दौरे से जनता का कल्याण होगा। सर्वाधिक दौरा किए हैं उत्तर प्रदेश का, वो जिले जिले में गए हैं, इलाके इलाके में गए हैं, लेकिन फिर भी अपना जनाधार खो चुकी कांग्रेस और एक जाति विशेष और एक धर्म विशेष को लेकर राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी और केवल जातीय तुष्टीकरण करने वाली बसपा आज उनके पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। अब हम विचार करेंगे कि ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये तो सच है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कोरोना को लेकर, जिस तरह से कोरोना पर चिंता व्यक्त कर रही है पूरे देश के बारे में, वो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश की छवि मीडिया में फैलाई जा रही है, उससे भाजपा चिंतित हुई है। आगे 2022 में फरवरी, मार्च, अप्रैल में चुनाव है, तो उस चुनाव को लेकर के भाजपा को अपनी रणनीति तो बनानी पड़ेगी। तो जिस तरह से गंगा किनारे लाशों को लेकर, कोरोना को लेकर के, मौतों को लेकर के नकली आंकड़े ये बरखा दत्त जैसी मीडिया वाले जो मीडिया, वामपंथी मीडिया विदेशों में उत्तर प्रदेश को बदनाम करना शुरू किए हैं, निश्चित रूप से भाजपा को चिंतित होना ही चाहिए, केंद्र सरकार को चिंतित होना ही चाहिए। उसी चिंता का फल है कि पिछले 3 दिनों से वहाँ भाजपा के आला नेता लखनऊ में जाके बैठे हुए थे। मंत्रियों से, विधायकों से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों से, पार्टी नेताओं से, तीनों ने एक एक करके बातचीत की। वहाँ भाजपा के वरिष्ठ नेता BL संतोष और राधा मोहन सिंह जैसे दिग्गज पिछले 3 दिन से माथापच्ची कर रहे हैं। क्या वाकई में यूपी की हालत इतनी खराब है, इतनी दयनीय है? अपने मीटिंग के बाद लोगों से मिला के जब वो नेता लोग मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने एक भी बार ऐसा नहीं कहा कि राज्य सरकार कार्य करने में अक्षम है। दोनों नेताओं ने जिस तरह से मोदी के कामों की सराहना की, अमित शाह के कामों की सराहना की, उसी तरह की प्रशंसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। उन दोनों नेताओं का मानना है कि मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता योगी आदित्यनाथ जी हैं। यह सच है कि 4 साल बीतने को आए हैं, 4 साल लगभग बीत चुके हैं। अब आगे चुनाव है तो रणनीति में सुधार तो पार्टी को करना ही पड़ेगा, वरना आगे कैसे वो क्या चेहरा लेके जाएं। उत्तराखंड में उन्होंने मुख्यमंत्री बदली कर दिया। उत्तराखंड का चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव साथ हुआ था, तो उससे एक फायदा होता है राजनीतिक तौर पर। यदि कोई नया चेहरा आता है तो पुराने चेहरों को लेकर के जो निगेटिव विचारधारा तैयार होती है कार्यकर्ताओं में, जनता में, प्रशासन के लोगों में, उसको धोने का मौका मिल जाता है। ये कहा जा सकता है कि मुझे तो अभी मौका नहीं मिला, मुझे मौका दीजिए, मैं सारे जो आपकी असुविधाएं हुई हैं, जो कष्ट हुआ है, उसको हम दूर कर देंगे। तो ये तो फेस सेविंग का तरीका है, लगभग सभी राजनीतिक दल करते हैं।
लेकिन योगी जैसे चेहरे को बदल करके ये भारी नुकसान हो जाएगा, ये भाजपा जान रही है। योगी आज स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश के नेता नहीं हैं, भारत के हर कोने से उनकी मांग होती है। जहां भी चुनाव होता है उनको लोग बुलाते हैं। योगी कोई पप्पू नहीं है, योगी कोई पियर की भुवर की गोरकी नहीं है, वो योगी एक चेहरा है, वो संत हैं, सन्यासी हैं, उनको लोग देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। मैं बड़े दावे से कह सकता हूं कि आज जो सत्ता में बड़े बड़े पदों बैठे हैं, यदि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री न होते और जिस पीठ गोरक्ष पीठ के वो पीठाधीश्वर हैं, तो इन सबको जा करके चरणों में दंडवत प्रणाम करना पड़ता। शंकराचार्य से बड़ी गादी है, उनका पूरे भारत के कोने कोने में उनके शिष्य हैं, करोड़ों हैं, करोड़ों। उत्तर प्रदेश में हैं, महाराष्ट्र में हैं, हर जगह, मध्य प्रदेश में हैं। तो जिस गद्दी पर बैठे हैं उस गद्दी का इतना सम्मान है कि कोई भी भारत का राष्ट्रपति भी उस गद्दी को सम्मान करता है, प्रधानमंत्री कुर्सी पर कोई बैठे उस गद्दी का सम्मान करता है। और ये चरित्रवान व्यक्ति हैं, इनके ऊपर अनावश्यक लांछन जो लगाए जा रहे हैं उसको लेकर बड़ी हंसी आती है। कभी कहा जाता है वो जातिवादी हैं, कुछ बीच में विकास दुबे की हत्या, जो हत्यारे विकास दुबे का इनकाउंटर में जो मारा गया, उसके बाद ऐसा माहौल बनाया गया कि जैसे योगी आदित्यनाथ केवल और केवल ठाकुरों को संभाल रहे हैं, जब गलत है। वो विकास दुबे कौन था? 35 मर्डर में 28 मर्डर तो अपनी बिरादरी का किया था, ब्राह्मणों किया था, अपने चचेरे भाई का मर्डर कर दिया था, अपने रिश्तेदारों को मर्डर कर दिया था। तो वो कौन सा मसीहा था, कौन सा परशुराम का अवतार था जो योगी आदित्यनाथ अगर उसको अगर पुलिस ने मारा भी है, अगर वो हथियार छीन के भाग रहा था, तो क्या पुलिस हाथ जोड़ती, नमस्कार विकास जी ऐसा मत करिए? निश्चित है पुलिस फायरिंग होगा तो पुलिस इनकाउंटर करेगी। तो उसके बाद माहौल तैयार किया गया, जब पता लगाया गया, हम लोग भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, देखा गया कि बड़ी संख्या में शर्मा, तिवारी, दुबे, यादव, पांडे आपस में लड़ रहे हैं। तो जब और डीप तक पुलिस तक बात पहुंची, पकड़ा गया, तो मालूम पड़ा इसके पीछे अब्दुल्ला है, अब्दुल है, करीम है, वकराम है। ये लोग हिंदू नाम बना करके, ब्राह्मण नाम बना करके, राजपूत बन करके, यादव बन करके, दलित भाई बन करके एकदम ऐसे माहौल बना रहे थे बस योगी के खिलाफ ही माहौल तैयार हो जाए। पकड़े गए, सब पकड़े गए, सब अब्दुल्ला के बिरादरी के लोग थे, कोई उसमें से हिंदू नहीं था। तो ये मतलब अब समझ में जो बात आ रही है वो ये है कि योगी से परेशान कौन है? योगी से परेशान गुंडे हैं, योगी से परेशान आतंकवादी हैं, योगी से परेशान वो लोग हैं जो सांप्रदायिक दंगा कराते थे। आप बताइए पिछले 4 साल में एक भी सांप्रदायिक दंगा यूपी में हुआ क्या? दंगा होते ही जैसे पहले लाड किया जाता था एक संप्रदाय विशेष के लोगों को, अब उनको लाड नहीं लाठी दी जाती है, उनको गोली दी जाती है, पुलिस उनको नमस्कार नहीं करती, उनको जय श्री राम करती है। तो जब पुलिस का मनोबल बढ़ाया गया है, पुलिस का हौसला बुलंद है, तब पुलिस इन आतताइयों से निपट पा रही है। आप देखिए जितने भी बड़े बड़े गुंडे थे जिनको पंजाब पुलिस दमाद जैसे पाल रही थी, उनको ला करके कानपुर की जेल में डाल दिया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो खुद गीदड़ बन के बैठे हैं। समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और आजम खान जो अपने बूट पॉलिश करवाने की बात करते थे आईएएस से, कलेक्टर से, आज आजम खान जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। खैर बीमारी अलग मुद्दा है, लेकिन जेल में सड़ रहे हैं, ये सच है। उनका परिवार पूरा जेल में। उन्होंने कौन सा बहुत सम्मानजनक काम किया था? अपनी ही बिरादरी के, अपने ही भाइयों के, अपने ही लोगों की जमीन जायदादें हड़प करके, कभी कोई कॉलेज बना रहे हैं, कुछ और बना रहे हैं, अपने ही लोग हड़पे थे, शमशान तक की भूमि हड़प लिए थे। अगर ऐसे दुराचारियों पर उन्होंने कंट्रोल लाया तो उनके पक्ष के लोग जो उनसे लाभान्वित हुआ करते थे, पार्टी के लोग या उनके बिरादरी के लोग, वो सब दुखी हैं। तो ये जो आज वहाँ माहौल बनाया जा रहा है, ये माहौल केवल अब्दुल्ला की बिरादरी का माहौल है। ये मुझे हंसी आती है, मुझसे कई बार चर्चाओं में कहते हैं किस तरह से गंगा जी में लाशें बह रही हैं। अरे पापियों, गंगा जी किनारे गंगा जी में लाशें प्रवाहित करने का संस्कृति है, संस्कार है उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड का। वहाँ से 500,000 किलोमीटर तक के लोग लाशें ला करके गंगा जी किनारे जलाने की संस्कृति है, हिंदू परंपरा है। ये गंगा जी के रेत में लाशें दफनाने की परंपरा है। बरखा तुम नहीं समझोगी क्या हो रहा है। तुम तो इंडियन हो ही नहीं, शायद तुम तो हिंदू हो ही नहीं ना, तुम्हें क्या मालूम। अगर होती तो ऐसी बात ना करती। गंगा जी माँ है, गंगा माँ के गोद में हर व्यक्ति समा जाना चाहता है, हर की अंतिम इच्छा होती है उनको जो है गंगा माँ की गोद में ही शरण मिले। तुम्हें क्या मालूम। तुम यहाँ से फोटो, यहाँ से वीडियो विदेशों में बिकवा रही हो, तुम्हारी पूरी गैंग सक्रिय है ये केवल ये बदनाम करने के लिए। योगी क्या बुरा कर रहे हो? सन्यासी, 1 रुपया करप्शन का आरोप आज तक नहीं लगा। क्या लगा? जाति की राजनीति करेंगी। पियर की हमारी घूम घूम करके जातिवादी बता रही है उनको।
कैसी जातिवादी? सन्यासी, उनका जो बचपन का नाम था वो तो जिस दिन सन्यास ले लिए वो नाम खत्म हो गया। पिंडदान करते हैं सन्यासी, अजय सिंह बिष्ट उसी दिन मर गए जिस दिन उन्होंने सन्यास ले लिया। अब योगी आदित्यनाथ हैं जिंदा, और ये लोग, ये कांग्रेसी, ये वामपंथी, ये कुपंथी उनके उस नाम से पुकारते हैं जो उन्होंने सन्यास ले लिया। जरा सोचो, इनका जो जैविक पिता था, जो पैदा करने वाला पिता था, उसकी मृत्यु होती है। यह व्यक्ति कोरोना से जूझ रहे प्रदेश के लिए पिता का अंतिम दर्शन करने नहीं गया, क्योंकि सन्यास लेने के बाद माता पिता सब खत्म हो जाते हैं। ये खुद आत्मा रहती है, शरीर भी खत्म हो जाती है। यह सन्यास है। तुम अय्यास बिरादरी के लोग, इटली वाले, इटली खानदान वाले, तुम्हें क्या मालूम सन्यास क्या चीज़ है? 4 शादी करने वाले, तुम्हें क्या मालूम सन्यास क्या चीज़ है? खाली बच्चा पैदा करने की मशीन समझने वाले, तुम्हें क्या मालूम सन्यास क्या चीज़ है? सन्यासी है वो। बदनाम खाली इसलिए कर रहे हो कि उठा के आरोपियों, उठा के गुंडों को, बिरादरी वालों को जेल में डाल दिया है। ये कोई तरीका नहीं है। विरोध करना है तो जनता में जाओ, जनता के साथ रह करके विरोध करो और राजनीतिक तौर पर विरोध करो, पराजित कर दो, सत्ता ले लो। जनता के मन में 3 दिन चली मैराथन बैठक के बाद भाजपा नेतृत्व ने यह मान लिया है कि योगी की काट उत्तर प्रदेश में नहीं है। योगी की हिलाओगे उत्तर प्रदेश हिल जाएगा, ये तीनों नेताओं ने मान लिया है। कहते हैं बहुत मौत हुई उत्तर प्रदेश में। कैसे मौत हुई? चलो हम आपको गिनाते हैं। मौत का आंकड़ा देखो, उत्तर प्रदेश का डेथ रेट क्या है? 1.12। दिल्ली का डेथ रेट क्या है? 1.6। महाराष्ट्र का डेथ रेट क्या है? 1.6। पंजाब का क्या है? डबल 2.5। छत्तीसगढ़ क्या है? 1.3। मैं आंकड़ों पर नहीं जा रहा हूँ, डेथ रेट बता रहा हूँ। अब 25 करोड़ 24 करोड़ के यूपी में अगर 19,520 लोग कोरोना से संक्रमण से मर गए हैं तो बहुत बड़ा अनर्थ नहीं हो गया है। सामान्य मौतें हर साल होती थी, वो तो हो ही रही हैं। कोरोना महामारी यूपी ने नहीं पैदा किया हुआ है, ये चीन का पाप है जिसका नाम गांधी परिवार को लेना चाहिए लेकिन नहीं ले सकता। कांग्रेस कभी नहीं लेता। कारण समझ रहे हैं? कारण यह है कि यही कांग्रेस, यही राहुल गांधी 2008-9 में चीन में जाकर के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया ने कंप्रोमाइज किया था, गठबंधन समझौता किया था। समझौता ये था सूचना आदान प्रदान करे। भाई सरकारें समझौता करती हैं, तुम क्या समझौता करके आए? मुझे लगता है जिस तरह सेना की सूचनाएं ये मांगते हैं, जिस तरह से रात को चीनी दूतावास में जाके मिल के आते हैं, तो पता नहीं क्या क्या गोपनीय रिपोर्ट दे के आते होंगे, पता नहीं, संदेह हो रहा है। तो अगर डेथ रेट देखना ही है तो यूपी का तो बहुत कम है, 1.12 मतलब बहुत कुछ नहीं है। 25 करोड़ के राज्य में 19,500 लोग मरना मतलब बहुत बड़ी बात कोरोना से नहीं हो गया है। 2.5 करोड़ के दिल्ली में 23,000 लोग मर गए, 12 करोड़ के महाराष्ट्र में 90,347 लोग मर गए। छत्तीसगढ़ का 1.3 रेशियो में डेथ रेट है, तो उसकी चिंता नहीं हो रही है। पंजाब का 2.5 बहुत है। अरे अगर करना ही है तो सम्यक विचार करो। खाली विरोध के लिए विरोध करके विरोध नहीं होगा, जनता नहीं चुन के देगी। अपनी नींव मजबूत करो। केवल टहलने से, केवल घूमने से, आदिवासियों के बीच जाकर खाना खा लेने से या दलित भाइयों के यहाँ जाकर के चाय पी लेने से सत्ता नहीं आ जाएगी। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष मतलब उनके हित में काम करना पड़ेगा। 70 साल से देश में राज किए, क्या किए? मुलायम सिंह की सत्ता रही, अखिलेश सत्ता रही, मायावती जी की सत्ता रही, क्या विकास किया? कोई पुतला बना रहा है, कोई हाथी बनवा रहा है, कोई लोहिया पार्क बनवा रहा है। लोहिया पार्क में क्या कर रहे हैं? खाली पत्थर लगवा रहे हैं। खाली नाम लोहिया पार्क रख दिए, हो गया लोहिया जी का कल्याण। लोहिया जी के नाम को सार्थक करिए, निरर्थक नहीं करना चाहिए। लेकिन केवल योगी विरोध में ये सारे दल चाह रहे हैं कि सत्ता पा जाएंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। जिस तरह से भाजपा नेतृत्व ने योगी पर विश्वास दिखाया है, मेरा विश्वास है, मेरा दावा है कि चुनाव भी इनके ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। योगी हैं, योगी अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। भाजपा के तो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार यही रहेंगे, स्पष्ट है। मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजें। धन्यवाद, नमस्कार।